Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope that you are doing well. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉलोइंग ग्राफ्स graphs are given and you have to identify what is the domain and what is range of the given function. But before going to that हमें ये आना चाहिए कि ग्राफ को प्लॉट किस तरह से करते हैं, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करना एक बेसिक नीड है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो आज हम पहले देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं, दो एग्जांपल्स, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, y equals to f of x equal to x. These type of functions are called functions of one independent variable. X is called independent variable and y is called dependent variable. So as you have two variables, so you plot two mutually perpendicular x-axis and y-axis. और उसके बाद लेबलिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। वहां पर जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं, क्रॉस करती हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन, और वहां पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। राइट साइड पे एक्स के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अपवर्ड वाई के पॉजिटिव और नीचे वाई के नेगेटिव नंबर्स लेबलिंग कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह लेबलिंग करने के बाद नाउ यू नीड टू prepare this kind of table of values. This table is called table of values because you are going to compute the values from this function x and you will put here. अब कौन सी वैल्यूज के लिए वैल्यूज निकालेंगे, x की कौन सी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, नियर टू ओरिजिन पुट करेंगे, क्योंकि हम मैन्युअली कर रहे हैं और विजुअलाइज करना चाहते हैं नियर टू ओरिजिन। सो नियर टू ओरिजिन x की कौन सी वैल्यूज होती हैं उन सब के लिए पुट करेंगे। ठीक है, for example, if you are going to put x equal to 0 in this function here, then y value will be also 0. अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करते हैं तो y भी 1 आएगा, x की जगह 2 पुट करते हैं तो y भी 2 आएगा, क्योंकि ये इस तरह का फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसको। तो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वही वैल्यू आएंगी आपके पास। 4 पुट करें तो 4 आएगा, ठीक है, 5 पुट करें तो 5 आएगा। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज पुट करें, -1 पुट करें तो -1 आएगा, -2 पे -2 आएगा, -3 पे -3 आएगा। सो यू फाइंड सर्टेन 5 6 7 8 number of values and then you will see that कि ये जो वैल्यू का पेयर आया है आपका, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ये हमें पॉइंट मिला है एक, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। इसी तरह से x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, यू हैव गॉट अनदर ऑर्डर्ड पेयर, और ये भी एक पॉइंट। हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज से आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट किस तरह से करते हैं। अब एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, तो ये 0, 0 होगा किस जगह पे, जहां पर दोनों एक्स भी 0 है, वाई भी 0, ये इस जगह पे होगा। उसके बाद 1, 1 किस जगह पे होगा, जहां पर एक्स 1 है और वाई भी 1 है, दिस प्लेस। 2, 2 किस जगह पे होगा, जहां पर एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है, यानी इस पॉइंट पे। फिर 3, 3, सो दीज आर द पॉइंट्स। 4 पे 4, 5 पे 5। इसी तरह -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, -4 पे -4, -5 पे -5. So these all are the points which we have obtained from this function, from this table of values of this function. So after obtaining these certain number of points, what you will do, you will connect these points by a smooth curve. अब क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है कि straight है, it is very easy to join them smoothly by a straight line. So this line is going to be the graph of this function. Y equal to x का ग्राफ आपको ये मिला है। It is a straight line. You know that every linear function has a graph which is a straight line. So this is how you plot the graph of function y equal to f of x. Let's see one more example.
Example number 2. In this example, you are given a function which you have to plot. वो आपको दिया हुआ है f of x equals to mod of x, एब्सोल्यूट x. पहले देख लेते हैं कि mod x को किस तरह से डिफाइन किया जाता है. ये जो mod x फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी ये डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक. बल्कि ओके, यू कैन से हाउ इट इज डिफाइंड. mod x की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर आपके पास x पॉजिटिव इसमें पुट करेंगे, तो यू कैन डिफाइन इट इन पीस वाइज वे, तो आपके पास x आएगा. अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 आएगा. अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं यानी लेस देन 0, यू विल गेट माइनस x, नेगेटिव x. लेट्स सी हाउ. इफ यू पुट x इक्वल टू 1, 1 आप देखें किस डोमेन में फॉल करता है. पॉजिटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, 0 है, या नेगेटिव है. किस डोमेन में फॉल करता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है. तो हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि मॉड एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होगा, यानी एक्स अगर 1 है तो मॉड 1 इक्वल टू 1 ही होगा. अब देखें नेगेटिव वैल्यू उठाते हैं -2, तो -2 किस डोमेन में फॉल करता है? ये आखिर वाली डोमेन में. तो डेफिनेशन ये वाली अप्लाई होगी. इसका मतलब है मॉड -2, क्योंकि हम -2 पुट कर रहे हैं, मॉड -2 विल बी इक्वल टू, ये एक माइनस इस डेफिनेशन में मौजूद है, दूसरी एक्स की वैल्यू खुद माइनस में है, तो 2 दफा माइनस आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस. एक्स इक्वल टू 0 किस डोमेन में फॉल करता है? ये सेंटर वाली डोमेन में, तो वहां पे डेफिनेशन है 0, तो मॉड 0 इज इक्वल टू 0. सो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी मॉड एक्स की. अब आए देखते हैं मॉड एक्स के बारे में. अब हमें पता है कि क्या होता है. अब हम मॉड एक्स को प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर. सिमिलरली एक्स के केस में जैसे हमने टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट की और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल के प्लॉट किए, उसी तरह से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं. एक्स की वैल्यू 0 अगर हम लें तो मॉड एक्स की वैल्यू 0 ही आएगी. अच्छा, दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव. नेगेटिव पुट करेंगे तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यानी निशानी खत्म हो जाएगी. या 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा. ठीक है, ये आप बात समझ लें. ये पॉजिटिव कर देता है ये मॉड एक्स. जो भी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं उसको पॉजिटिव कर देता है. इस तरह याद रखें तो ये इजी हो जाएगा. 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें तो 2 आएगा, 3 पुट करें तो 3 आएगा मॉड एक्स की वैल्यू. और -1 पुट करें तो उसको +1 कर देगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि नेगेटिव वैल्यूज को ये पॉजिटिव कर देता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. -2 पुट करें तो 2 आएगा रिजल्ट. -3 पुट करें तो 3 आएगा रिजल्ट. -4 पुट करें तो 4 आएगा y की वैल्यू. सो इन दिस वे वी हैव गॉट सर्टेन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और इन वैल्यूज को अब हम प्लॉट कर सकते हैं. x0 y0. सो ये कहाँ पर है? ये तो ओरिजिन है आपका, इट इज क्लियर. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यानी 1,1. 1,1 कहाँ पर होगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पर. 2,2, 2,2 को प्लॉट करें तो x2 y2 इज एट दिस पॉइंट. सिमिलरली 3,3, 3,3 यहाँ पर होगा. नेगेटिव वैल्यूज पे आते हैं. x -1 y 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1 इस जगह पर. x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, -2 पे 2 वैल्यू दिस पॉइंट. -3 पे 3 वैल्यू, -3 पे 3 वैल्यू, ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पर x -3 है और y जो है वो 3 है. x -4 और y 4. x -4 कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर. और y की वैल्यू 4 कहाँ पर है? यहाँ पर. सो हम देखेंगे दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट, राइट. सिमिलरली 4 पुट करें तो 4 वैल्यू आएगी यहाँ पर. आप इसको स्मूथली कनेक्ट कर लेंगे. हमें ये नजर आ रहा है कि ये राइट साइड पे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी हमें स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ मिल रही है. उसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी हम
स्मूथली ज्वाइन कर लेंगे इन पॉइंट्स को। ठीक है, सो दिस वी टाइप जो है ग्राफ आपको मिलता है, वी शेप ग्राफ। हमेशा मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो इसी तरह का होता है और अपवर्ड होता है, यानी एक्स एक्सिस के अबव ग्राफ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको कि मॉड एक्स की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव होने की वजह से इसका जो ग्राफ आएगा वो अबव एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बिलो एक्स एक्सिस वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती है। Okay, so now let's solve question number 1. Identify the domain and range of the following graphs. पार्ट नंबर 1 को देखें। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि x की वैल्यूज फंक्शन की फर्स्ट फर्ज करें, पहले आप डोमेन निकालते हैं, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। इसमें आप ये देखेंगे कि x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, जिसके लिए y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, वो x की वैल्यूज। ऐसा हो सकता है कि कुछ x की वैल्यूज ऐसी हों जिन पे y की वैल्यू डिफाइंड ही ना हो, यानी हो ही ना कोई फाइनाइट वैल्यू, वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। बाकी सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट होंगी, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। क्या है डेफिनेशन? द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड, आउटपुट शुड बी डिफाइंड एंड रियल। तो आउटपुट डिफाइंड भी होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए। सो कौन सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे आउटपुट डिफाइंड ही ना हो? नहीं है ऐसी कोई वैल्यू। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स डोमेन है। और रेंज जो है, रेंज हम कहते हैं द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज। तो इस एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी? आपको नजर आ रहा है ग्राफ जो है उसमें y की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर ही है हमेशा, यानी ग्राफ y एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि y की नेगेटिव वैल्यूज जो है वो नीचे होती हैं एक्स एक्सिस के, ये नेगेटिव वैल्यूज है। क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है इस ग्राफ के अंदर? नहीं आ रही, हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव है। सो जो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होगा उस पे y की वैल्यू या रेंज जो है उसकी हमेशा पॉजिटिव होगी या नॉन नेगेटिव होगी, लेकिन जीरो यहाँ पे आ रही है, y की वैल्यू जीरो को टच कर रही है, तो इट मींस ग्राफ जो इसका होगा वो होगा अबव y एक्स एक्सिस, और इसकी जो रेंज होगी ग्राफ की वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज विच आर पॉजिटिव और जीरो कैन बी इंक्लूडेड। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो शामिल है उसमें, यूनियन जीरो कर देंगे। या फिर इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसी वैल्यूज या ऐसी रियल वैल्यूज सच दैट, सॉरी, because range is denoted by y, so I should use the variable y। ऐसी रियल वैल्यूज जिसके लिए y जो है वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, यानी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। लेट्स सी पार्ट नंबर 2। इसमें x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं? अगेन ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डोमेन। So second number केस में domain of the function is the set of real numbers। Range देखते हैं क्या है, range of this function, range is also positive values भी आ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर negative values भी आ रही हैं। That means इसकी जो range है वो है whole set of real numbers। This was easy। नंबर 3 में देखें तो x की वैल्यूज नेगेटिव नहीं ले रहा ये फंक्शन, x की सिर्फ वैल्यूज नॉन नेगेटिव ले रहा है, यानी जीरो से आगे। सो डोमेन इसकी क्लियर है कि x की वैल्यूज कौन सी ये फंक्शन इनपुट ले रहा है, तो वो है ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो कि रियल हैं सच दैट, और नॉन नेगेटिव है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इन पार्ट 3। एंड व्हाट इज द रेंज? यानी y की वैल्यूज कौन सी आ रही हैं? सारी की सारी अबव एक्स एक्सिस आ रही हैं, इट मींस पॉजिटिव, but zero is included. So all such values which are real such that y is greater or equal to zero. This is the range of the function given in part 3. Part number 4, what is the domain of f? Let's see। इसमें भी देखें x की वैल्यूज जो हैं
वो सारी की सारी ले रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जीरो दरमियान में। जीरो पे कोई भी वैल्यू नहीं है फंक्शन की, यानी ग्राफ इस तरह से है, लेकिन जीरो पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, राइट। सो इसका मतलब है डोमेन में से हम जीरो निकाल देंगे, यानी ऐसी वैल्यूज जो कि रियल हो, सच दैट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो पे फंक्शन अनडिफाइंड है, कोई y की वैल्यू नहीं है। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? आप देख रहे हैं ग्राफ जो है वो अबव एक्स एक्सिस है सारा। जब ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होता है, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव वैल्यूज सच दैट y इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी नहीं है, y की वैल्यू जीरो भी नहीं आ रही, एग्जैक्टली ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है। इस तरह यहाँ पर देखें पार्ट वन में y की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ पर x जीरो पे y जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। x कोई भी वैल्यू पुट करें, y जीरो इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। सो रेंज इसकी होगी स्ट्रिक्टली greater than 0. Y value is strictly greater than 0. Let's see in part number 5 what is the domain of given function. Now in this question you see that what are the x values which this function is taking. x की वैल्यूज कौन सी ले रहा है? नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ग्राफ है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ग्राफ है, लेकिन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। अगेन यहाँ पर जीरो पे अनडिफाइंड है, जीरो पर ऊपर भी कोई ग्राफ नहीं है, नीचे भी कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली टच नहीं कर रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस को, ये दोनों लाइंस इस तरह से हैं, टच नहीं कर रही इस तरह से। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है ये असमटोट है इस ग्राफ के, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी देखें, नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी तो ग्राफ यूं है, टच नहीं करेगा, नियर है, टच नहीं करेगा। सो दैट मीन्स के एक्स इक्वल टू जीरो पे कोई भी वैल्यू फंक्शन की डिफाइंड नहीं है। सो डोमेन क्या होगी? सारी वैल्यूज होंगी रियल, लेकिन उसमें से हम जीरो निकाल देंगे, यानी हम सिंपली कह सकते हैं ऐसी सारी एक्स वैल्यूज ये फंक्शन ले रहा है जो कि रियल है, लेकिन जीरो नहीं ले रहा। सो दैट मीन्स डोमेन इज दिस। या फिर दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम माइनस कर देंगे जीरो को, जीरो निकाल दें, सो दिस विल बी द डोमेन। एंड देखें इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है। रेंज देखें, पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, यानी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबव भी है, बिलो भी है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो यानी वाई एक्सिस को टच नहीं कर, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा या एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा। इट मीन वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। बाकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज, बट वाई की जो वैल्यूज हैं वो जो है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं आ सकती। सो बाकी सारी वैल्यूज ये ले सकता है। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेम, सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। y की वैल्यू सारी रियल वैल्यूज हो सकती है, लेकिन y जो है वो जीरो नहीं हो सकता।